श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। कर्क राशि वाले सभी जातक वर्ष 2024 में करियर की गणना, करियर कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का। नौकरी की बात करें, व्यापार की बात करें या सरकारी नौकरी की बात करें, सब क्षेत्रों पर करियर, धनार्जन और आपकी नौकरी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और एक मोटी सी और सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। कर्क राशि वालों पर वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है और कर्क राशि वाले कई जहां तक इस शनि की ढैया में मानसिक तनाव का एक परेशानी को फेस कर रहे हैं, मानसिक तनाव की टेंशन को। और ये टेंशन कहीं ना कहीं व्यक्ति की हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है और व्यक्ति के करियर से रिलेटेड हो सकती है। दूसरा, ये व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन से भी रिलेटेड हो सकती है। ये तीन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से व्यक्ति को परेशान कर रही होगी। अब वर्ष 2024 प्रारंभ होगा तो शनि की ढैया उसमें भी प्रारंभ रहेगी। ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या करियर को लेकर के ये अपनी चिंताएं बना करके रख सकती है 2024 में, या हमें किसी नौकरी की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वह कब होगी। इस 2024 में करियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के अच्छा समय जो है वह कब आएगा। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों के थोड़ा सा मैं आपको दिशा निर्देश करने का प्रयास करता हूं ज्योतिष के माध्यम से। कर्क राशि वालों पर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन पर अच्छे कौन कौन से ग्रह हैं इस 2024 में और थोड़े से ग्रह दोष कौन बना रहे हैं। ठीक है, कर्क राशि वालों पर सबसे पहले अच्छी स्थिति की बात करें तो भाग्य भाव के मालिक बृहस्पति महाराज आपके केंद्र में और आपके करियर पर है। ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बृहस्पति महाराज। यह राजयोग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सफलता दिलाता है व्यक्ति को, उसके कार्यों में सफलता प्रदान कराता है। व्यक्ति करियर से लेकर के, नौकरी को लेकर के जो बहुत परेशान होते हैं परंतु वे अपनी मेहनत को नहीं छोड़ते, उन लोगों को रिजल्ट प्रदान करता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो सोचते रहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो सोचते ही दिमाग में आती है उसको तुरंत क्रियामान हो जाता है, उसको कार्य में परिवर्तित कर जाता है। अगर ऐसे में दो तरह के व्यक्तियों में अगर आप केवल सोचने पर रहते हैं तो निश्चित तौर पर इसका आपको कोई भी परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव आइडिया आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपको मिलता है और तुरंत आप उस पर एक्शन ले लेते हैं, विशेष रूप से मई से पहले, तो आपके करियर से जुड़ी हुई जो परेशानी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। देखिए, ये बात हकीकत है कि वर्ष के पूरे वर्ष में शनि की ढैया रहेगी तो शनि व्यक्ति की परीक्षा लेते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि शनि की ढैया में व्यक्ति पर नुकसान ही नुकसान होता है। शनि की बहुत सारी ढैया, बहुत कई लोगों की 7.5 में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति को नौकरी मिलती है, अपना कारोबार मिलता है, अपने खुद के घर परिवार को बनाता है। ये व्यक्ति की थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है, ग्रह स्थिति पर भी डिपेंड करता है और आप पर डिपेंड करता है कि शनि से आप किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहे हो। शनि के ढैया का मतलब सिंपल सा है कि व्यक्ति जो है शनि की ढैया के अंतर्गत है, मतलब शनि की निगरानी में हो। शनि आपको देख रहे हैं, आप क्या अच्छा कर रहे हो, आप क्या बुरा कर रहे हो, आप मेहनत तो नहीं कर रहे हो। कुल मिलाकर के जब जिले का जिलाधिकारी आता है तो पूरा जिला जो है उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसी प्रकार शनि के ढैया का आने का मतलब यह है कि अब आप उनके अंडर में आ गए हो और वे अपने अनुसार ही व्यक्ति को फल देते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो व्यक्ति की जांचते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। और कुछ आपने इसी प्रकार से 2023 में भी देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति आपकी परीक्षा ले रहा हो, आप काम कर रहे हो, काम करने में अगर आप पीछे हट गए तो पूरा वर्क फ्लॉप। अगर आप वर्क में आपने अपनी मेहनत दिखाए रखी तो आपको उसका फिर फल देते ही देते हैं शनि महाराज। तो इसी तरह से वर्ष 2024 में भी थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा कि शनि आपकी समय समय पर परीक्षा लेते रहेंगे। परंतु अच्छी चीज क्या है, जैसे मैंने कहा, बृहस्पति की स्थिति चेंज हो गई है और 2024 में बृहस्पति की स्थिति एक बार और चेंज होगी, यानी मई में। तो ये दोनों ही अवस्था में बृहस्पति महाराज भाग्य भाव के मालिक हैं, बहुत अच्छा फल आपको दे रहे हैं। अगर बात करें विदेश यात्रा के लोगों की, जो लोग विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं या विदेश में अपना व्यापार सेटल करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वर्ष 2024 अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ से बात करें नई नौकरी की और एक अच्छी नौकरी की, नौकरियां बहुत मिलती हैं मित्रों, और नौकरियों में मिलकर के बहुत सारी नौकरी ठुकराई भी जाते हैं। व्यक्ति इंतजार करता है उस एक नौकरी का, उस एक नौकरी में व्यक्ति स्टेबल हो सके, उसको काम को कर सके। अब देखिए, बृहस्पति की स्थिति अच्छी तो है परंतु बृहस्पति कारक किन किन चीजों के हैं, इन पर ध्यान रखना विषय जरूरी है। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, बृहस्पति अध्यात्म के भी कारक हैं, बृहस्पति विद्या के भी कारक हैं, बृहस्पति एक्सपीरियंस्ड बंदों के कारक हैं, जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं काम करके, तजुर्बा कारक जो व्यक्ति होते हैं, बृहस्पति और शनि दोनों ही उनके कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की शरण में आपको रहना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जिसके पास नॉलेज हो आपको गाइड करने की।
दूसरा, अपनी नॉलेज को आपको एनहेंस करना चाहिए वर्ष 2024 में। जितना हो सके आपने देखा होगा, अगर आपने नॉलेज को स्थिर कर लिया है और आप केवल प्रयास कर रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाए, तो देखिए बिना स्किल्स नो स्किल नो मनी। कोई भी स्किल अगर आपने उसको स्थिर कर लिया जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि उतनी ही आपको सैलरी दी जाएगी और ये तरह की आपको परेशानी। अब बृहस्पति जब अच्छे भाव में, तब आपको एक मौका है कि आप अपनी स्किल को थोड़ा समय दे सकते हैं। शुरुआती 2-3 महीनों में, फरवरी मार्च तक आप थोड़ा अपनी स्किल पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं आपकी नई जॉब की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं होता कि 2024 शुरू हुआ तुरंत आपको नौकरी की प्राप्ति हो गई। 2024 में जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च में आप कुछ अच्छा करते हैं, अपने करियर के लिए पढ़ाई करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं, तो आप अप्रैल मई में आप जॉब गेट कर सकते हैं, जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है मई के बाद की। मई के बाद का जो पीरियड रहेगा उसमें बृहस्पति चले जाएंगे लाभ स्थान पर। अब वह वो समय रहेगा जिसमें आपको अधिकारी वर्ग के लोगों से बिल्कुल नहीं बनानी, अपने सरकारी कामों को टाइम पर पूरा करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंटल वर्क है उसको एक एक चीज को आपको कंप्लीट करके चलना है। आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पेज पर अधूरी नहीं छोड़नी, यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को फिल करते हो, कई लोग कई बार डॉक्यूमेंट फिल करते अधूरी जानकारी डाल देते हैं, ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय में भी परेशानियों से भी बचा करके रखेंगे और आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज भी देंगे। जॉब कब आपको प्राप्त होगी, अगर बात करें इस जॉब के महीने में, मतलब बृहस्पति की स्थिति आपके 10वें भाव पर रहेगी। 2 चीजें यहाँ पर है, मई से पहले भी आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है, परंतु मई के बाद में बृहस्पति की स्थिति इतनी अनुकूल होती है कि जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई के बाद में एक विशेष तरक्की खुल सकती है। मई 2024 के बाद में नौकरियों की प्राप्ति के लिए कई नौकरियों के आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई, आपका कोई एग्जाम क्रैक हो सकता है, विद्यार्थियों को विशेष लाभ हो सकता है और व्यापारियों को भी मुख्य रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है मई 2024 के बाद। अब यहाँ दिक्कत की बात क्या आती है कि राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके 9वें भाव पर रहेगा इस पूरे वर्ष। जब राहु का प्रभाव 9वें भाव पर है तो व्यक्ति के जीवन में ये पितृदोष का निर्माण करते हैं 9वें भाव में। और 9वें भाव के राहु से बचने के लिए 2-3 कार्य हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, बहुत ही मैं आपको जबरदस्त आपको एक उपाय बताना चाह रहा हूँ। नवनाग स्तोत्र। नवनाग स्तोत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़े कोई जानकारी की बात नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप में पर लिखे नवनाग स्तोत्र आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इंटरनेट से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होता है, विशेष तिथियों में यानी कि शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि पर चांदी का ताबीज लेना है। नवनाग स्तोत्र को 4 अक्षरों का मंत्र होता है, मतलब 4 लाइनों का मंत्र होता है, श्लोक होता है। उसको आपको नीम की टहनी से या फिर आपको अनार की कलम बना करके उससे अष्टगंध की स्याही को निर्माण करके उससे आपको उस यंत्र पर, मतलब भोजपत्र पर वो मंत्र लिखना होता है। उसके बाद उसको फोल्ड करके उस ताबीज के अंदर डाल करके आपको उसको सिंपल सा धारण कर लेना होता है। एक उपाय मैं आपको ब्रह्मास्त्र उपाय बताया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली पर आधारित रुद्राक्ष कवच को धारण कर सकते हो। परंतु ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए बृहद पर्सनलाइज कुंडली। उसके अंदर आपको मिलता है कि आपकी कुंडली के आधार पर कौन सा रुद्राक्ष कवच आपको सजेस्ट हो रहा है। तीसरा, आप केवल राहु के लिए बात करें तो 8 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हो या फिर राहु मणि को भी गले में धारण किया जा सकता है। ये धारण करना इस वर्ष में बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय अगर कोई ग्रह दोष बनाएगा तो वह राहु है। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस पूरे वर्ष में अब आपके 8वें भाव पर रहेंगे, इस कारण से आप पे शनि की ढैया भी है। अगर आप रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कानून को फॉलो करते हो तो शनि कोई बड़ी समस्या नहीं होने देंगे। परंतु यदि आप अपनी दिनचर्या को भंग करते हो, आप दिनचर्या पर समय पर कोई कार्य नहीं करते हो, समय पर डिसीजन लेने में आप बहुत डिले करते हो, बहुत सोच विचारते हो काम को करने से पहले और काम करूंगा सोचते रहते हो, करते कुछ नहीं, उस स्थिति में शनि जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 8वें भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। 8वें भाव पर शनि है तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का ज्ञानी बना देते हैं, व्यक्ति को आकस्मिक घटनाओं से बचाते हैं, दुर्घटनाओं से बचाते हैं, परंतु व्यक्ति को अपने डेली दिनचर्या पर कार्य करना पड़ता है। तो मित्रों, ये मैंने बताया कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024 करियर के मामले में। जॉब प्राप्ति के लिए कौन से महीना आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार हम सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।